हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23, जहां पर आपको इंग्लिश को आसान और मज़ेदार तरीके से सिखाया जाता है। आज से हम 30 डे की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की रहेगी, जिससे आप इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों आसानी से सीख सकते हैं। आपको डे बाय डे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो वीडियो अपलोड की जाएगी, इस अपलोड वीडियो का जो टाइम रहेगा हमारा शाम को 7 PM से 9 PM के बीच में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वह होता है जिसका यूज हम अधिकतर बोलने चालने में, जो भी सेंटेंस है उसमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है इनका कहीं ना कहीं यूज होता है। उसमें कोई ना कोई वर्ड यूज होता है जो आपके सामने लिखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि टाइप्स कितने इनके 8। तो हम एक एक को समझते जाएंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो कराएंगे वो आपको डिटेल में समझाएंगे। 30 डे का अपना चैलेंज है, टारगेट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। तो चलते हैं। नाउन। तो सबसे पहली बात आती है नाउन क्या होती है। तो देखो नाउन क्या है? नाउन संज्ञा है, जो कि कोई ना कोई नाम है। तो हम इसको सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी जो नाम है वही क्या है? नाउन है। अब नेम कोई भी हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना नाम की हो। जो बिना नाम है वो भी नेम है। तो जो नेम है वही क्या है? नाउन है, जिसमें हम राहुल लिख सकते हैं, टेबल, बुक, ग्रुप, कोई भी चीज़ हो सभी क्या है? नाउन है। क्लास वगैरह जो भी चीज़ आती है वो सब क्या है? हमारी नाउन है। उसके बाद आती है प्रोनाउन। क्या होती है? जो कि सर्वनाम। प्रोनाउन जो कि नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। तो जैसे कि मान के चलो राहुल आया। अब राहुल है तो राहुल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ही, इट। तो ये जो निर्जीव चीज होती है उनके लिए हम इट लगा सकते हैं। सी, माय, योर, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है, जो कि नाउन के स्थान पर यूज होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है यानी एक्शन। क्या होती है? एक्शन, जो कि स्टेट बताता है, आपकी अवस्था बताता है, वही हमारी वर्ब होती है। तो जैसे कि मान के चलो मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगी? जो गोइंग है वो क्या है? हमारी वर्ब। गोइंग, रनिंग, गोइंग, रनिंग, स्विमिंग। अब ये तो मैंने ING फॉर्म में लिख दी, लेकिन आप रनिंग, ईट, स्लीप, ये सभी क्या हमारी वर्ब हैं। खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, सब क्या? ये सब वर्ब है हमारी। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वालिटी। किसकी? क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो कि किसकी क्वालिटी बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। तो देखो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जिसको तो देखो कैसे बताएगा क्वालिटी? मान के चलो मैंने बोला राहुल इज ए गुड बॉय। अब राहुल कैसा लड़का है? राहुल एक अच्छा लड़का है। हम लिख सकते हैं पायल इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। पायल एक कैसी लड़की है? होशियार लड़की है। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि किसकी क्वालिटी बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। हम राहुल की जगह ही लिख सकते हैं, पायल की जगह सी लिख सकते हैं। उसके बाद है एडवर्ब।
जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है, यानी डिस्क्राइब करता है, समझाता है। जैसे कि हम लिखें ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें जो फास्ट है वो क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ऐसे ही अगर हम लिखें कि जैसे इसी का लिखते हैं पायल इज एन इंटेलिजेंट गर्ल लिखा है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं पायल इज वेरी इंटेलिजेंट। तो जो वेरी हो जाएगा, वेरी हुआ, क्विकली हुआ, ये सब क्या है? हमारे एडवर्ब है, जो कि एडजेक्टिव और वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो फास्ट है जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन को। उसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन हुआ होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन को अन्य शब्दों से जोड़ता है। जो नाउन है और प्रोनाउन को किससे जोड़ेगा? अन्य शब्द से, यानी अन्य शब्द से। नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध बनाता है वो किससे बनाता है? अन्य शब्दों से, अदर वर्ड। कैसे बनाएगा? देखो, राधा इज जंपिंग इनटू द वेल। अब देखो इसमें जो राधा है, तो राधा तो क्या हो गया? हमारी नाउन। तो राधा इज जंपिंग इनटू द वेल, राधा कुएं में कूद रही है। तो यानी किससे बना दिया? जो कुआ है वो अन्य शब्द है और नाउन का संबंध किससे बनाया? कुएं में कूद रही, तो किसने बनाया? इनटू ने। तो इनटू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ऐसे ही प्रीपोजिशन होते हैं हमारे, जो कि इन हुआ, एट हुआ, इनटू हुआ, ऑन, ये सभी हमारे किस में आते हैं? प्रीपोजिशन में आते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी संयोजक, इसका काम रहता है कंजंक्शन का, इसका काम रहता है जो फ्रेजेस वर्ब होते हैं या सेंटेंस होते हैं या दो वर्ड होते हैं उनको क्या करता है? जोड़ता है। जॉइन, यानी क्या करता है? जॉइंड, यानी जोड़ता है। जैसे कि राम एंड श्याम, अब जिसमें कंजंक्शन में क्या आ जाते हैं? जैसे बट, एंड, बिकॉज, नॉट ओनली, बट आल्सो, एज लॉन्ग एज। तो ये सभी क्या होते हैं? ETC, ये हमारे कंजंक्शन होते हैं जो कि दो वर्ड्स या सेंटेंस या फ्रेज वर्ब को जोड़ता है। और जो प्रीपोजिशन होता है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्द से बनाता है, और जो कंजंक्शन होता है वो दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ता है जो कि अलग अलग होते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है वो हमारे इमोशन को मॉडिफाई करता है, यानी किसको? इमोशन, यानी डिस्क्राइब करता है। वो किसको करता है? डिस्क्राइब्स, यानी इमोशंस को, जो कि हमारे अचानक से उठते हैं, जो Hमारे फीलिंग वगैरह होती हैं उनको क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, यानी समझाता है। जैसे वाव, अलेस, ETC। तो जो कि हम अचानक से हमारे अंदर जो भाव प्रकट होता है, जो इमोशन आते हैं, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाव, जैसे हम बोले वाव दिस केक इज डिलीशियस, यानी केक है वो बहुत स्वादिष्ट है। अलेस, आई मिस्ड द लास्ट ट्रेन, हो मैं अपनी ट्रेन से चूक गया। तो ये सभी क्या है? हमारे इंटरजेक्शन। तो आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो ये थे हमारे इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनसे आप इंग्लिश बोलना और लिखना आसानी से सीख सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी नाउन, जिसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और जो कि हमारा जो टारगेट है वो 30 डे का है, इसलिए आपको डेली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल MS Academy 23 पर मिलेगी। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। जय हिंद दोस्तों।